छूटती नहीं, इसलिए बात वहीं रुक जाती है। आप कुछ अद्भुत मालूम पड़ते हैं। क्या आपसे मैं पूछूं कि क्या मेरे जीवन में भी कोई क्रांति हो सकती है? क्या मैं भी कभी उस दशा को पा सकता हूं जो आपको है? सवाल आचरण का नहीं, सवाल अंतःकरण का है। अंतःकरण ठीक होगा, आचरण बदलेगा। मैं तुझसे नहीं कहता कि तू चोरी छोड़, तू चोरी खूब कर। मैं तुझसे सिर्फ एक बात कहता हूं, चोरी तू होश पूर्वक कर। तो अजीब शिक्षा थी। नागार्जुन ने उससे कहा कि तू चोरी होश पूर्वक कर। जैसे ही मूर्छा आए तू चोरी मत करना, होश पूर्वक करना। अगर तू किसी का दरवाजा तोड़े तो बहुत सजग होकर तोड़ना और तेरा चित्त वहीं रहे, तेरा ध्यान वहीं रहे कि मैं दरवाजा तोड़ रहा हूं। जब तू भीतर जाए और तिजोरी खोले तो तेरा ध्यान पूरा का पूरा तिजोरी तोड़ने में रहे, और जब तू रुपए निकाले तो तेरा ध्यान पूरा का पूरा रुपए निकालने में रहे। बस इतना तू करना। इससे तुझे चोरी में बड़ी कुशलता भी आ जाएगी, बड़ा ठीक से तू चोरी कर सकेगा, तेरा साहस भी बढ़ेगा और सब अच्छा होगा। तू जा। वो चोर ने पैर छुए, उसने कहा कि ऐसा उपदेशक मुझे कभी मिला नहीं। तो बड़ी अजीब बात आप कह रहे हैं, चोरी में कुशलता मेरी बढ़ाने के लिए उपाय बता रहे हैं, इससे क्या होगा? उसने कहा तू कभी कुछ हो तो मेरे पास आना। वो 10 दिन बाद आया। उसने पैर नागार्जुन के पकड़े और उसने कहा कि आपने मुझे धोखा दे दिया। जैसे ही मैं चोरी करने जाता हूं और होश से जाता हूं तो मेरे पैर आगे नहीं बढ़ते। होश से जाता हूं तो पैर आगे नहीं बढ़ते। और कल तो मैं एक भवन में घुस गया, निश्चित मूर्छा में घुस गया। फिर मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं तो होश में नहीं हूं। तो मैं तिजोरी के सामने खड़ा था। तिजोरी मैंने खोल ली थी। संपत्ति बहुत मेरे हाथ में थी, इतनी कभी मेरे सामने नहीं थी। सारा घर सोया था लेकिन मैं जागा हुआ था। ये मुश्किल हो गई। सब छोड़कर वापस लौट आया। तब मैंने जाना कि दूसरों के सोने से चोरी नहीं हो रही है, मेरे सोने से चोरी हो रही है। और चोरी गई, क्योंकि जाग के मैंने अपने भीतर वो संपदा पाली जो सो के मैंने बाहर बहुत खोजी और मुझे नहीं मिल सकी। एक भीतर एक ज्योति का, एक चैतन्य का अनुभव हुआ। तो मैं कहूं, कुछ और जीवन में बहुत करने जैसा नहीं है। करने जैसा है कर्म में ध्यान को संयुक्त। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी, चाहे कोई जूते सी रहा हो, चाहे कोई चोरी कर रहा हो, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं कि कौन क्या कर रहा है। जो भी हम कर रहे हैं वो परिपूर्ण ध्यान से इंटीग्रेटेड हो, वो पूरा संयुक्त हो। ध्यान से संयुक्त होकर सब कर्म प्रार्थना बन जाते हैं, सब कर्म पवित्र हो जाते हैं। जो अपवित्र है वो होना बंद हो जाएगा, जो पवित्र है वो शेष रह जाएगा। और क्रांति ये होगी कि भीतर इस ध्यान पूर्वक कर्म के प्रवेश से उसका बोध होगा, जो चेतना है, वो जो आत्मा है, उसका बोध का बिंदु उपलब्ध हो जाए तो सब उपलब्ध हो जाता है। सारे धर्मों ने जो कहा, सारे ज्ञाताओं ने जो कहा, सारे संतों ने, साधुओं ने जो कहा, सारे तीर्थंकरों ने, ईश्वर पुत्रों ने, अवतारों ने जो कहा, वो उस एक बिंदु के उपलब्ध होने से उपलब्ध हो जाता है। परिधि को बदलने की बात नहीं, केंद्र को जागने और जीतने की बात है। और जो उसे जीतता और जानता है, वह इस जीवन में जो भी जानने जैसा है और जो भी जीतने जैसा है उसे जीत लेता है और जान लेता है। धन्यता उसे उपलब्ध होती है, आनंद और शांति उसे उपलब्ध होते हैं। उसे ज्ञात होता है कि मैं अमृत हूं, क्योंकि वो जो चैतन्य की शिखा है उसकी कोई मृत्यु नहीं है। और उसे ज्ञात होता है कि मैं देह से पृथक और अलग हूं। और उसे ज्ञात होता है कि कोई बंधन मेरे ऊपर नहीं, मैं परम स्वतंत्र हूं। और उसे ज्ञात होता है कि कोई कड़ियां मेरे ऊपर नहीं, मैं परम मोक्ष हूं। जो उस एक बिंदु को जानता है वो परमात्मा के सारे रहस्य को, राज को जान ले। वो बिंदु प्रत्येक के भीतर है और वो ज्योति सबके भीतर है। लेकिन कुछ ज्योति को, तेल को जोड़ने की, दिए को